नमस्ते स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 की यूनिट 3 प्लेइंग विथ नंबर के बारे में। इसकी कुछ डेफिनेशंस है, उनके बारे में ज़रा चर्चा कर लेते हैं कि भाई ये नंबर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका देखिए लिखा हुआ है प्राइम नंबर। भाई प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ठीक है, अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो क्या लिखा हुआ है? ऑल दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। कितने होते हैं? ओनली टू फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे? तो प्राइम नंबर में हमेशा केवल दो ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? वन एंड इटसेल्फ। इस बात को हमें ध्यान रखना है। कौन सा? वन होता है और इटसेल्फ होता है, यानी कि एक वन होगा और दूसरा स्वयं वो नंबर होगा। ठीक है, आर कॉल्ड प्राइम नंबर। एग्जाम्पल जैसे कि 2, 3, 5, 7 आप देख रहे हैं। या मैं कहूँ ऐसे नंबर जो किसी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होते। ऐसे नंबर जो किसी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होते, केवल वन से ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो 2 देख रहे हो, 2 किसी नंबर से कटता है क्या? 2 स्वयं के नंबर से ही कटेगा या 1 से कटेगा। ठीक है, 2 के फैक्टर देख रहे हो क्या होंगे? या तो 1 होगा या 2 से ही होगा। तो देखिए दो ही फैक्टर है। 3 का देखिए, 3 में भी ऐसा ही होगा, 1 और 3 दो ही फैक्टर देख रहे हो। 5 में भी देख रहे हो आप, मैं 5 के भी दो फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 और 5 होंगे। समझ में आ रहा है? 11 के फैक्टर क्या होंगे? 1 और 11। 17 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 17। बात समझ में आ गई होगी। प्राइम फैक्टर किसे कहते हैं समझ में आ गया। और एक बात और, स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है? 2 होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 आप देख रहे हो। ठीक है, 1 को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? कि 1 का एक ही फैक्टर होगा, 1 अकेला। और प्राइम फैक्टर की शर्त क्या है कि 2 होने चाहिए। एक 1 से कटना चाहिए, एक खुद के नंबर से कटना चाहिए। और अगर 1 अकेला आप लेंगे तो ये केवल 1 से अकेला कट जाएगा। क्लियर? इसलिए प्राइम नंबर में 1 को काउंट नहीं किया जाता। क्लियर? अगला है आपका कंपोजिट नंबर। क्या कह रहा है कंपोजिट नंबर? ऑल दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। क्या कह रहा है वो? मोर देन 2 फैक्टर्स कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। और ज्यादातर आप देखते हो फैक्टर यही होते हैं एक तरीके से। जितने भी फैक्टर्स आप चाहे एलसीएम से निकालते हो चाहे एचसीएफ से निकालते हो, जितने भी फैक्टर्स आप करते हो वो सबके सब फैक्टर कौन से फैक्टर कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। क्योंकि एक से ज्यादा फैक्टर होंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, चाहे आप 4 ले, 6 ले, 9 ले, 12, समझ रहे हो? जिनके फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि जिनका डिवाइड हो सकता है। ठीक है, किसी भी नंबर से क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं और 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो जैसे कि देखिए 4 लिया, 4 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? आपको पता है 4 देखिए 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 देखिए मोर देन 2 हो गए कि नहीं हो गए? 3 हो गए। 6 को आप लीजिए, 6 के फैक्टर कितने हो सकते हैं? 1, 2, 3 और 6 से भी डिवाइड हो सकता है 6। देखिए इसके 4 फैक्टर हो गए। बात समझ में आ रही होगी, है ना? फैक्टर को करने के एक तरीका और भी आप जानते हैं। जैसे कि 9 लिया हुआ है, 9 के कितने फैक्टर होंगे? 1 से होगा, 3 से होगा और 9 से भी हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया, है ना? मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा जब फैक्टर होंगे तो वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। और 2 से जब कम होंगे तो क्या कहलाएगा? वो प्राइम फैक्टर। ये दोनों का डिफरेंस। ठीक है, और फिर एक टर्म लिखी हुई है 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगर आपसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछ लिया जाए तो क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि 4 ही सबसे छोटा नंबर है आप देख रहे हैं और इसके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। क्लियर? अगला, द नेचुरल नंबर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो जो 1 देख रहे हो नेचुरल नंबर 1, ये ना ही कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम नंबर होता है। दोनों में इसकी काउंटिंग नहीं होती, क्योंकि ना ही इसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, ना ही इसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है,
अगला ट्विन नंबर्स, सॉरी ट्विन प्राइम्स क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। प्राइम नंबर्स, पहले तो बात ध्यान रखना, देखिए नाम में उसके छिपा हुआ है ट्विन, ट्विन माने दो, प्राइम, ठीक है। दो हमें ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं हुज डिफरेंस इज 2, हम दो ऐसे प्राइम नंबर लेंगे जिनका डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा, तो वही कौन सा कहलाता है, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ट्विन प्राइम। कौन से कहलाते हैं, ट्विन प्राइम कहलाते हैं। तो अब देखिए एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। देखिए 3 और 5, देखिए 3 और 5 आपके प्राइम नंबर है, और 3 और 5 का देखिए डिफरेंस भी दिख रहे हो, 2 का डिफरेंस है। 5 और 7 में देखिए आपके प्राइम नंबर्स हैं, और इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 का है। 11 और 13 भी आप देख रहे हो, 2 का डिफरेंस है, और ये प्राइम नंबर भी है। यानी कि प्राइम नंबर आप समझते हैं ऐसे नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, वो 1 से और स्वयं से डिवाइड होते हैं। आप देख रहे हो, सब में देखिए 2 का डिफरेंस दिख रहा होगा, क्लियर। तो ऐसे नंबर कौन से कहलाते हैं, ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं, जिनमें 2 का डिफरेंस होता है और साथ में प्राइम नंबर भी होते हैं। नाम में छिपा हुआ है ट्विन प्राइम। अगला है को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम व्हेन दे हैव 1 एज अ कॉमन फैक्टर। को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनमें केवल 1 क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, केवल 1। तो देख रहे हो आप, एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए 5 और 7 आप देख रहे हो, इनमें केवल एक ही कॉमन है, क्लियर। 22 और 13 में केवल एक ही कॉमन आएगा, 1। जब आप इनके फैक्टर निकालेंगे तो केवल 1 कॉमन आएगा। जैसे कि मैं 5 के निकालूँ, 5 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 5। 7 का भी क्या होगा, 1 और 7। आप देख रहे हो दोनों में एक ही कॉमन है। अब मैं 22 का निकालूँ, जैसे 22 का क्या होगा, 1 2 11। 23 का क्या होगा, 1,23। आप देख रहे हो 1 कॉमन है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही मैं 9 और 11 में निकालूँ, 9 का क्या होगा, 1,3,9। 11 का क्या होगा, 1,11। आप देख रहे हैं समझ में आ रही है बात। तो एक इस तरीके से आपके क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम में केवल 1 कॉमन आता है, ठीक है, केवल 1 नंबर नहीं, केवल 1 डिजिट, केवल 1 नंबर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ये होता है आपका को प्राइम नंबर। और एक बात तो ध्यान देने की है, इसमें एक टर्म लिखी हुई है, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ऑलवेज को प्राइम नंबर। 2 कॉन्सिक्यूटिव समझते हैं, क्रम से, लगातार। जैसे कि 2 और 3, बताइए 2 और 3 में 1 कॉमन है, 3 और 4, 11 12 है ना, 15 16। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। 18 19, क्लियर, ठीक है। और 2 नंबर और आपके होते हैं, एक होते हैं ऑड नंबर और एक होता है प्राइम नंबर, सॉरी ऑड नंबर और इवन नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर 2 के मल्टीपल नहीं होते, ठीक है, ये 2 के मल्टीपल नहीं होते, यानी कि ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे। इवन नंबर हमेशा 2 का मल्टीपल होता है, यानी कि इवन नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। और इवन नंबर के बारे में एक खासियत है, इवन नंबर जो होंगे हमेशा 0 2 4 6 एंड 8, या 5 नंबर को ध्यान रखें, 0 2 4 6 एंड 8। अगर कोई नंबर इन 0 2 6 4 8 पे खत्म होता है तो वह नंबर इवन नंबर होता है, क्लियर। और बाकी सब ऑड नंबर होते हैं। बात समझ में आ गई। इवन नंबर किसे कहेंगे, वैसा नंबर या वैसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 एंड 8 होती है, वो सारे के सारे नंबर इवन नंबर होते हैं। और उसके बाद जितने भी नंबर होंगे वो सबके सब क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे, ठीक है। उम्मीद है कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।